नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 साल से कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद हैं और स्माइल ग्रुप्स के माध्यम से ही आपकी पढ़ाई है वो चल रही है। तो बच्चों, सबसे पहले आपका इस सत्र 2021-22 में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए हर रोज सुबह 6:15 बजे आपकी गणित विषय का वीडियो लेकर के हाजिर रहूँगा। तो आप मेरे साथ में गणित विषय की तैयारी है वो बड़े ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही अपने अन्य साथियों को भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं और उनको भी ये वीडियो है वो शेयर करें जिससे वो भी हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें और घर बैठे घर पर रहते हुए आप अपनी जो गणित विषय की तैयारी है वो बड़े ही बेहतर ढंग से कर सकें। 6ठी 7वीं और 8वीं गणित विषय की वीडियो है वो आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है इनके माध्यम से आपको रोज सुबह 6:15 बजे मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल के ऊपर 6:15 बजे जरूर विजिट करें और हमारे साथ में गणित की तैयारी है वो आप करें और साथ ही आप प्रत्येक वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके सामने अगर किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन है वो हो सके तो वीडियो के माध्यम से वरना कमेंट के माध्यम से आपके उस वीडियो का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज हम कक्षा 6 की गणित है उसको शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 के को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को भरिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें ए का दिया गया है 1 लाख है वो कितने 10,000 के बराबर होता है और 1 मिलियन है वो कितने 100,000 के बराबर होता है। और सी में दिया गया है 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होता है और 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है और 1 मिलियन है वो कितने लाख के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले ई वाला जो सवाल है उसको हल करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं 1 मिलियन है उसमें 10 लाख होते हैं, यह आपको याद रखना है। 1 मिलियन है उसमें 10 लाख होते हैं। अब देखिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, यानी आप सबको पता है 100 लाख होते हैं। यानी 100 लाख है उसका क्या होता है 1 करोड़ होता है। और अभी मैंने आपको बताया है कि 1 मिलियन होता है उसमें कितने लाख होते हैं 10 लाख होते हैं। यानी हम इन प्रश्नों को थोड़ा उल्टे क्रम में हल करेंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यानी 1 मिलियन है उसमें 10 लाख हो गए, 1 करोड़ है वो 100 लाख का होता है। तो अब ये देखिए 100 लाख है, हम इसको इस तरह से लिख दें 10 गुणा 10 लाख, 10 गुणा 10 लाख। तो आप देख रहे हैं कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन हो रहा है। तो यहाँ हम 1 करोड़ है उसकी जगह ये लिख दें कि 10 लाख है उसका तो 1 मिलियन हो रहा है। तो ये क्या बच गए, यहाँ 10 बच गए। तो यानी 10 मिलियन, 1 करोड़ है उसमें कितने मिलियन हो गए 10 मिलियन हो गए। अब देखिए वही है 1 करोड़ बराबर आपको लाख बताने हैं। तो लाख है कितने 10 लाख, तो यानी 100 लाख है, 100 लाख। 1 करोड़ है उसमें कितने लाख हैं 100 लाख हैं। तो यानी यहां हम इसको इस तरह से लिख दें 10 गुणा 10 लाख। तो 10 लाख कितने हो गए, इसमें 10 लाख हो गए, 10 लाख। ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो 1 मिलियन है उसमें कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। और 1 लाख है उसमें कितने 100,000 होते हैं।
100 होते हैं, यही तो होता है। यानी 1 मिलियन है, उसमें होते हैं 10 लाख, और 10 लाख में आपको 100,000 बताना है। तो 10 गुणा 100 गुणा 1000, ये आपके कितने हो गए? यानी ये हो जाएंगे आपके 10 लाख। तो यानी ये है 100,000, और इससे पहले क्या आया आपका? 10 आया। तो यहां क्या लिख देंगे हम? 10। 10 है 100,000। अब देखिए 1 लाख, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? अभी हमने किया है, यानी 1 लाख में होते हैं 10,000। 10,000, इसको इस तरह से लिख दीजिए। 100,000 होते हैं, यहां हमने बात की है 100,000 है, इस 100 की जगह हम लिख दें 10 गुणा 10,000। तो ये 10,000 है, वो कितने हो गए 1 लाख में? 10,000। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पहली प्रश्नावली का, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। यानी यहां हमें सही जगह पे अल्प विराम लगाना है, फिर संख्यांकों के रूप में इसको लिखना है। तो 73 लाख है, यहां हम अल्प विराम लगा देंगे 75,307। ठीक है, एक बार हम इन सब के अल्प विराम लगा देते हैं। 9 करोड़ 5,41,000, 41, सॉरी 1000 नहीं 41। 7 करोड़ 52,21,302। अब 58 मिलियन ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांक है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांक के रूप में आ गए। 423,202। अब है 23,30,000 और फिर 10। ठीक है, अब आपने देखिए छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, सबसे पहले दाहिनी तरफ से हम लिखते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद में 1000, और उसके बाद में 10,000, और फिर लाख, फिर 10 लाख, और फिर करोड़। इसी तरह से आप लिखते हैं। तो इन आपने यहाँ देखिए करोड़ में आया है, करोड़ शब्द आया है यहाँ, तो करोड़ तक की हम लिख देते हैं, और जो जो स्थान आए उन स्थानों के ऊपर उन संख्याओं को लिख देते हैं। चलिए हम उल्टे क्रम में लिखते हैं इनको। 307, तो यहाँ हम चलिए यही कर देते हैं हम 307, फिर हमने लगा दिया अल्प विराम 75,000, तो सैकड़ा के बाद में 1000 10,000 आता है, तो 10,000 के लिए यहाँ हो गया 75,000, फिर 73 लाख, तो 10 लाख का मतलब 73 लाख, 73,75,307, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ आया है करोड़ और 5,41,000, ओनली 41 है, तो यहाँ देखिए इकाई और दहाई की जगह हमने लिख दिया 41, फिर सैकड़ा यहाँ नहीं आया है, तो सैकड़ा की जगह हम लिख देते हैं 0, और फिर देखिए यहाँ सैकड़ा, 1000, 10,000, तो यहाँ देखिए इसमें 1000 वाली संख्याएं नहीं है, तो इनकी जगह हम क्या लगा देते हैं? 2 0 लगा देते हैं 10,000, फिर 5 लाख, तो ये 5, और 10 लाख की जगह 0, और ये 9 करोड़। तो यानी आपकी संख्या, चलिए मैं यहाँ स्पष्ट लिख देता हूं, इस तरह से होगी 9 करोड़ 5 लाख, और ये 0 10,000 हो जाएगा, और ये 0 41, इस तरह से ये आपकी संख्या होगी 9 करोड़ 5,41,000। ठीक है, अब देखिए सी वाला 302, चलिए हम लिख देते हैं 302, फिर अल्प विराम 21,000, तो यहाँ देखिए 21,000, 10,000 की जगह लिख देते हैं 21, फिर 52 लाख, यहाँ कोमा, और ये 52 लाख, और फिर 7 करोड़, तो ये आपकी संख्या हो जाएगी 7 करोड़ 52,21,302। अब अगली देखिए 58,423,202, तो ये है वो अंतरराष्ट्रीय संख्यांक है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संख्यांक। अंतरराष्ट्रीय संख्यांक यानी ये दो तरह से लिखी जाती है, एक तो होती है भारतीय संख्यांक,
जिसमें हम शुरू में 3 अंक के ऊपर अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद में 2-2 अंकों के ऊपर अल्प विराम लगाते चलते हैं। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संख्यांक होती हैं उनमें 3-3 अंकों के ऊपर अल्प विराम लगते हैं। तो यहाँ देखिए 202, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 202, फिर अल्प विराम। अब यहाँ देखिए 423,000, तो यहाँ लिखेंगे 423,000, फिर अल्प विराम, और फिर है 58 मिलियन, तो ये 58 मिलियन इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इनको भारतीय संख्यांक में अगर हम पढ़ें तो कितने होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 5,84,23,202 ये संख्या होगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्यांक के रूप में यह होगी 58,423,000 और 202। ठीक है। अब देखिए इस दूसरे में ई वाला 23,30,010, तो ये 10, और यहाँ देखिए सैकड़ा की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देते हैं। फिर है 30,000, तो ये हो गया 30,000 और ये अल्प विराम, और 23 लाख, तो ये लिख दिया 23 लाख। 23,30,010 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखा दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा, पहली प्रश्नावली का, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति मैंने अभी बताया है आपको, इकाई की तरफ से 3-3 शुरू में 3 अंक के ऊपर अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद में 2-2 अंकों के ऊपर अल्प विराम लगा लेंगे। तो चलिए हम अल्प विराम लगा देते हैं। देखिए ये 3 अंक हो गए, तो यहाँ लगा देते हैं हम अल्प विराम। फिर 2-2 अंकों के ऊपर लगाना है, तो ये लगा दिया हमने 2-2 अंकों के ऊपर। इसी तरह से सब में अल्प विराम लगा देते हैं एक बार, ये लगा दिया 3 पे, ये 2 पे, और ये 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ लगा देंगे, फिर 2 अंकों के ऊपर, फिर ये लगा देंगे, और यहाँ 3 अंकों पे, ये 2 अंकों पे, ये लास्ट में 1 अंक के ऊपर। अब देखिए इनको लिखना है हमें भारतीय संख्यांकन में। तो भारतीय संख्यांकन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितना हो गया, पहले को हम लिख देते हैं 8 करोड़, 8 करोड़, फिर है 75 लाख, 75 लाख, और उसके बाद में 95,000, 95,762 है, 762 है, 62 है। यह हो गया आपका ए वाला। इसी तरह से इन सबको हम भारतीय संख्यांकन में लिख देंगे। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो जाएंगे 85 लाख, 85 लाख, और उसके बाद में 46,000, 46,000, 283, 283। ठीक है। अब इसी तरह से सी वाला है, वो लिख देते हैं हम। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़, 9 करोड़, 99 लाख, 99 लाख, और उसके बाद में 46, यह हो गया सी वाला। इसी तरह से डी में है, वो भी लिख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। डी में हो जाएगा 9 करोड़, 84 लाख, 84 लाख, और 32,000,
32,701 701। तो इस तरह से हमने ये देखा तीसरा सवाल। और अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल, चौथा सवाल। इसमें दिया गया है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो यहाँ देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन में 3-3 अंकों के ऊपर हम अल्प विराम लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ये 3 हो गए, ये एक अल्प विराम यहाँ लगा देंगे, फिर ये लगा देंगे, और इसी तरह से ये एक ये हो गया, फिर ये हो जाएगा, और यहाँ ये हो गया, ये हो जाएगा। 3-3 अंकों के ऊपर हमें अल्प विराम लगाना है इकाई की अंक की तरफ से। अब देखिए इनको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन में हम लिख देते हैं। ए का है उसको हम लिखेंगे 78 मिलियन, 78 मिलियन, 78 मिलियन, और ये है 921,000, 921,000। आप इनको आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप कभी भी इनको भूल नहीं पाएंगे। 921,000 और 92, ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अब देखिए बी वाला, इसमें है 7 मिलियन, 7 मिलियन, और जो बीच में 3 अंकों का युग्म है उसको लिखेंगे 452,000, 452,000, 452,283, 283। बच्चों यदि आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं जहां भी आपको समझ में नहीं आए। अब देखिए तीसरा सी वाला, इसमें होगा 99 मिलियन, 99 मिलियन 985,000, 985,000, 985,102, 102। अब देखिए डी वाला लास्ट है, इसमें हो जाएगा 48 मिलियन, 48 मिलियन, 49,000, 49,000, 49,831, 831। तो ये थी बच्चों आपकी प्रश्नावली 1.1। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को भी इसे शेयर करें, उनको भी बताएं इस वीडियो के बारे में, और किसी भी प्रश्न में डाउट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।